नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा, आज की शानदार क्लास का टॉपिक रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है वो चीजें अपन आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और एक और चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि इस टेंस में काफी सारी दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को, और उन दिक्कतों से या उन प्रॉब्लम से, ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है ना, उन प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाता है वो अपन आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। और इससे पहले अगर क्लास पसंद आए, अगर ये सेशन पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि सब्सक्राइब तो आप करके ही जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप रेगुलर रहा करो और क्लास में पूरा एंड तक बने रहा करो। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर आप कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो, कोई भी कंपटीशन हो चाहे, ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो चाहे, अगर आप रेगुलर हो, यानी आप लोगों की नियमितता बनी हुई है, तो आप यू मानो कि 45% जो कंपटीशन है वो आप लोग जीत जाओगे। ठीक है, यानी 45% आप लोगों का काम बन जाएगा रेगुलरिटी से। ठीक है, क्योंकि नियमितता सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है ना। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, आज की शानदार क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मार्कर ले लेता हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद में अपन डील करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा कि अपन ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गच्चा खाते हैं, वो क्या है देखना। सिंस एंड फॉर। ठीक है, ये इस चीज से बहुत ज्यादा मार खाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इस चीज को अपन को 3 जगह पढ़नी पड़ती है। एक तो प्रेजेंट में पढ़नी पड़ती है, एक पास्ट में पढ़नी पड़ती है, एक फ्यूचर में पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और मतलब कि प्रेजेंट में तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन पास्ट में और फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं आता है ना। तो देखना इसको किस तरीके से अपन डील करते हैं, किस तरीके से अपन एग्जाम में क्वेश्चन को डील करते हैं अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आते हैं। ठीक है, नॉट स्पेशली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आते हैं, उसको मैं किस तरीके से डील करना है वो आप लोगों को बताता हूं। देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर मान लो सिंस फोर के साथ में अगर प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, सॉरी, इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से लिख लो, प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ। सिंस फोर के साथ में अगर प्रेजेंट टाइम है तो क्या आएगा। अगर वो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस देखी है, आप लोगों ने टेंस की क्लासेस देखी है, तो बताओ मुझे क्या आएगा। देखो आप देखना, प्रेजेंट टाइम आए तो हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, ये प्रेजेंट का है। समझ में आ गई चीज। अब इसमें तो लगभग क्या है कि मतलब कि इसमें स्टूडेंट है वो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं, है ना। कंफ्यूजन कहां पे होता है, कंफ्यूजन होता है सिंस फोर का यूज है वो पास्ट में हो या फ्यूचर में हो तब होता है, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट वर्ब एडवर्ब नहीं मिलती है इस टेंस की। समझ में आ गई चीज, वहां पर एग्जैक्ट एडवर्ब नहीं मिलती है इस टेंस की। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब देखना, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, और मैंने आप लोगों को अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं देखी है, टॉप 10 की सीरीज नहीं देखी है, तो देखना जरूर। ठीक है ना। अब देखना, ये हो गया सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर के साथ में अगर पास्ट टाइम आए,
ठीक है, पास्ट आए। स्पेशली ध्यान रख लेना कि यहां पर 90%, ठीक है, 90% चांस है आपको पास्ट सिंपल टेंस देखने को मिलेगा, है ना। सिंस फॉर के साथ में पास्ट सिंपल टेंस देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने डील कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ये मैं आप लोगों से विश्वास, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। अब देखना आ गया। अब देखना पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, देखो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर इसकी डिटेल नहीं जानेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास है, ठीक है। एमसीक्यूज की क्लास है तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा फास्ट चलना है ना। और अगर इसकी डिस्क्रिप्टिव क्लास देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखना आगे, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं तो थोड़ा आप लोगों को और ज्यादा क्लियर दिखे, है ना। तो एक सेकंड में फोकस भी सेट कर लेता हूं। अब देखना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ये है, ही 4 6 हॉर्स, ठीक है, 4 6 हॉर्स है, ठीक है। व्हेन दे, ठीक है, व्हेन दे है ये, ठीक है, दे फाउंड हिम, ठीक है, व्हेन दे फाउंड हिम। अब देखना, अब इसका ऑप्शन देखना, हैड बीन वॉकिंग, बी का है वॉकिंग, सी का है वॉज वॉकिंग और डी का है वॉक्स। खड़काओ उत्तर फटाफट, लो हट गया मैं, खड़काओ। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, हैड बीन वॉकिंग। क्या होगा, हैड बीन वॉकिंग। अब कहने का मतलब देखना, इसमें क्या होगा कि यहां पर सिंस फॉर दे रखा है, मैंने क्या बताया, सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम या पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, आए तो सीधे ही आंख में इसके आपको क्या लगाना है, हैड प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी का यूज करना, बस और कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो यहां वैन के बाद में क्या है, अगर देखो चाहे कंजक्शन चाहे कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, आपको दूसरे सेंटेंस में ये ढूंढ रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस है कि नहीं है, बस, है ना 90% आप लोगों को पास्ट सिंपल टेंस ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना, यहां पर पास्ट सिंपल टेंस है, देखो कहने का मतलब ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म का यूज कहां पे होता है भाई, पास्ट सिंपल टेंस में होता है कि नहीं होता, है ना। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग, है ना, राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। आ गया, चले आगे। अब देखना आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दे 4 6 years बिफोर दे स्ट्रक गोल्ड, ठीक है, स्ट्रक गोल्ड ये है ना। तो अब देखना आगे, ए का ऑप्शन है सर्वे और बी का सर्वेइंग और सी का है वर सर्वेइंग और डी का है हैड बीन सर्विंग। खड़काओ उत्तर फटाफट, बताओ। अब देखो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा, हैड बीन सर्विंग। अब मैंने क्या बताया, यानी यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया ना कि चाहे कंजक्शन चाहे कोई भी आए, समझ में आ गई चीज, कंजक्शन चाहे कोई भी आए उसको क्या करना है, आपको केवल पास्ट सिंपल टेंस ढूंढना, बस, ठीक है। इतना ध्यान में रख लेना कि पास्ट सिंपल टेंस, अगर मान लो कि सिंस फॉर के साथ में पास्ट सिंपल टेंस आए, समझ में आ गई, सिंस फॉर के साथ में पास्ट सिंपल टेंस आए, वहां पर हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। तो अब यहां पर स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक होती है, तो ये क्या हो गया, इसके अनुसार ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुको। अब देखना थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपना, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, she said that she in that house since 2001, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहां पर 2001 आया है, ठीक है, since के साथ में 2001 आया, इट मींस पास्ट टाइम,
ठीक है। अब देखना आगे इसके ऑप्शन देखना, लिविंग, बी का है लिव्स और सी का हैड बीन लिविंग और डी का इज लिविंग। खड़काओ उत्तर फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा? हैड बीन लिविंग। अब देखना ये पास्ट टाइम आया, सिंस के साथ में पास्ट टाइम आया, ठीक है। अब पहला फैक्ट तो ये मिल गया, दूसरा फैक्ट ये है कि सैड, ठीक है, सैड दैट, ठीक है। आप लोगों ने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पास्ट इज इक्वल टू पास्ट। जब टेंस में अपन चेंज करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, पढ़ा ना? तो वही चीज है ना? तो यहां पर सैड, अरे एक चीज बताओ मुझे, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैड होती है कि नहीं होती है? आप लोगों को सेकंड फॉर्म ही तो ढूंढना और क्या करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। ये होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, ये विदाउट, ये जेरंड है, तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? ये इसी तरीके से, यानी कहने का मतलब कि एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोगों को करना, यानी आप लोगों को 90% जो मेथड यूज करना है आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से करना है ना। और भले ही देखो ये चीजें क्या है, ये चीजें आप लोग 4th ग्रेड दे रहे हो, हाई कोर्ट 4th ग्रेड दे रहे हो, माना कि वहां पर माइनस मार्किंग नहीं है, आप लोग, मेरे को पता है कि पूरे के पूरे करके आओगे आप लोग, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पर माइनस मार्किंग नहीं होती है वहां पर पूरे करने के चक्कर में अपने गलत क्वेश्चंस का रेशियो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए अपन बैक में चले जाते हैं, है ना। तो कम से कम इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को तो आप लोग अच्छी तरीके से डील कर लेना, ठीक है, मेरी यही उम्मीद है, ठीक है ना। अब देखना आगे, देखो चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आई टोल्ड हिम दैट आई सिंस मॉर्निंग, ये है ना। यहां पर सिंस मॉर्निंग आया, ठीक है, यहां पर कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, केवल इतना दिया सिंस मॉर्निंग दिया है, तो क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? यहां पर देखो टेल की, अरे टेल, एक चीज बताओ मुझे, टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। क्या होती है? टोल्ड। और आपको यही चीज तो ढूंढनी है, सेकंड फॉर्म ही तो ढूंढनी है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको कंजक्शन चाहे कोई भी हो लेकिन सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। इसका सिंस फॉर के साथ में पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए या सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो वहां पर हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक में मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, फिर भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब देखना आगे, इसके ऑप्शन देखना, वर्क्स, ठीक है, हैड बीन वर्किंग, और सी का है वर्कड और डी का है वर्क्स। उत्तर दो मुझे फटाफट, खड़गाओ उत्तर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, हैड बीन वर्किंग, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डील करना है, ठीक है ना। तो और मेरा ये भी सजेशन है कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के टॉप 10 की सीरीज में क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए सफिशिएंट टाइम है, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करो, ठीक है। मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग एक सेट निकाल दोगे, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि देखो, सबसे पहले तो आपको बस इतना करना है कि रिवीजन करते वक्त लोड नहीं लेना है, ठीक है। समझ में आ गई चीज? कि अगर मान लो कि आपके टेस्ट सीरीज में कोई भी, किसी भी टाइप की टेस्ट सीरीज हो, ठीक है, कहीं से भी ले रखी हो, कि अगर मान लो कि आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लगाते वक्त अगर नंबर कम भी बन रहे हैं, तो आप लोगों को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप लोगों का अच्छा ही होगा पेपर, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा आप लोगों का पेपर, ठीक है ना। अपनी जो 100% देना, बस बात इतनी है कि 100% देना, अपना जो एफर्ट है वो 100% होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में तो बाकी तो ईश्वर पे छोड़ो आप लोग, ठीक है। अब देखना कि पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि सी दिस कॉलेज फॉर 20 years बिफोर सी रिटायर्ड, ठीक है, बिफोर सी रिटायर्ड। इसके ऑप्शन देखना,
एक का है सर्विंग और बी का है सर्व्ड और सी का है, देखो इसको मैं थोड़ा सा इज सर्विंग कर देता हूं, ठीक है, इज सर्विंग, और डी का है हैड बीन सर्विंग। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट, उत्तर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा उत्तर, कौन सा? हैड बीन सर्विंग। क्यों? क्योंकि अपन को यहां पे क्या मिल गया? सेकंड फॉर्म मिल गई है, ठीक है। कंजक्शन कोई भी हो चाहे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, समझ में आ गई चीज? सेकंड फॉर्म मिल गई है तो बस, बाकी तो कुछ ढूंढना ही नहीं है ना, बाकी तो कुछ ढूंढना ही नहीं है। राइट ऑप्शन, अगर राइट ऑप्शन मिल जाए आप लोगों को तो बाकी तो ढूंढना ही नहीं है आप लोगों को, है ना। तो इस तरीके से चलना है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखना आगे, छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, रमेश फॉर 2 हॉर्स व्हेन राम कैम, ठीक है ना। तो देखना इसका राइट, इसका ए का ऑप्शन होगा हैड बीन प्लेइंग, और बी का होगा वाज प्लेइंग, और सी का होगा प्लेस, और डी का होगा विल प्ले, ठीक है। विल प्ले ये होगा नहीं, प्लेस प्रेजेंट में जाएगा, है ना। ये पास्ट कंटिन्यूअस में, तो बचा कौन सा? ये बचा ऑप्शन, ठीक है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा तर्क भी दे देता हूं, कंसेप्ट भी समझाता। अब वैन के बाद में सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वैन के बाद में सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब अपन को हैड बीन और वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी है कि ऑप्शन में, और ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोगों को घेर के चलना है ना, घेर के चलना है दोनों तरीके से क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखना आगे, 7वां क्वेश्चन है, वो क्या है? ही द प्लांट्स सिंस 5 PM, ठीक है। व्हेन यू वेंट देयर, ठीक है, व्हेन यू वेंट देयर, तो इसका ए का ऑप्शन है इज वाटरिंग, बी का है हैड बीन वाटरिंग, और सी का है वाटर, और डी का है वाटर्स। अब देखो वाटर और वाटर्स ये हटा दिया, अब बताओ मुझे इसका राइट ऑप्शन ये होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो बचा कौन सा अपने पास में? ये बचा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग क्वेश्चन को सही आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है, राइट अप्रोच तक पहुंच सकते हो। और मतलब कि ये कब आता है, ये जो परिपक्वता है, ये जो मतलब कि ये जो चीजें हैं वो कब आती है? ये जो एलिमिनेशन मेथड है वो कब आता है? जब आप लोगों ने थ्योरी क्लास अच्छी तरीके से पढ़ रखी होती है तब आता है, ठीक है। और अगर वो थ्योरी क्लासेस और वो नोट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब कि आप लोगों को वो नोट्स पढ़ने जरूरी है, ठीक है ना, जरूरी है। एक बार और रिवाइज कर लो, यानी फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लो, लेकिन रिवाइज जरूर करना उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। अब देखना आगे, 8वां क्वेश्चन है, वो क्या है? द वर्कर्स 4 hours बिफोर द मैनेजर कैम, ठीक है, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, हैड बीन वर्किंग, और इसका हैव बीन वर्किंग, और सी का है वर वर्किंग, और डी का है वर्कड। उत्तर बताओ फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा हैड बीन वर्किंग, ठीक। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ये होगा नहीं, और फिर ये जाएगा कौन से में? पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो ये होगा नहीं। यहां पर ये पास्ट सिंपल टेंस है तो होगा नहीं। तो अपन को पास्ट सिंपल टेंस तो कहां पे ढूंढना है? कहां पे ढूंढना है पास्ट सिंपल टेंस? कहां पे ढूंढना है पास्ट सिंपल टेंस? पास्ट सिंपल टेंस ढूंढना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी कंजक्शन के साथ में पास्ट सिंपल टेंस मिल जाए और सिंस फॉर के साथ में, ठीक है, सिंस फॉर के साथ में अगर पास्ट सिंपल टेंस मिल जाए, वहां पर हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज कर देना, बस, है ना। अब देखना, तो ये यहां पर कैम आया है, ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में यूज होती है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन वो होगा, ए वाला राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है ना, हल करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आगे और बताऊं मैं आप लोगों को, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, 9 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बाय दैट टाइम सी रीच्ड, ठीक है। अब यहां पर फॉर हर, ठीक है, फॉर हर, फॉर 1 hour, ठीक है, 1 hour, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसके ऑप्शन देखना, वर वेटिंग, और बी का है हैड बीन वेटिंग, और सी का है वेटेड, और डी का है वेट्स, ठीक है। तो उत्तर बताओ मुझे फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है, ये राइट ऑप्शन रहेगा। अब यहां पर बाय दैट टाइम आया,
ठीक है, बाय दैट टाइम है, इसका मतलब कि पास्ट की बातें चल रही है, ठीक है। और यहां पर सी रीच, ठीक है, ये है ना। तो सी रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड होती है ना। तो अपन को क्या ढूंढना है, सेकंड फॉर्म में तो ढूंढना है, समझ में आ गई चीज, सेकंड फॉर्म में तो ढूंढना है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन, राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वर है वो किसके साथ में जाती है, यानी प्लूरल नाउन के साथ में जाती है, तो यहां पर तो सिंगुलर ही है, ठीक है। इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है, यानी वहां पर क्या है कि सब्जेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखना आगे 10 का क्वेश्चन क्या आता है, द ओल्ड मैन, है ना, अंडर द ट्री, ठीक है, यहां पे ट्री है, ट्री, अंडर द ट्री बिफोर द रेन स्टार्टेड, ठीक है। इस तरीके से द ओल्ड मैन अंडर द ट्री बिफोर द रेन स्टार्टेड, ये है। अब देखना इसके ऑप्शन देखना, विल सिट, और बी का है सिट्स, और सी का हैड बीन सिटिंग, और इसका डी का है वाज, सॉरी वर सिटिंग, ठीक है। उत्तर तो मुझे फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हैड बीन सिटिंग रहेगा, क्योंकि हैड बीन सिटिंग रहेगा। देखना क्या होता है कि जहां पर फिक्स टाइम नहीं दिया, ऐसे सेंटेंस में देखो, यहां पर फिक्स टाइम नहीं दिया ना, नहीं दिया, यानी जहां पर फिक्स टाइम नहीं दिया लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, पास्ट में ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है, समझ में आ गई चीज। पास्ट में अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, फिक्स टाइम नहीं दिया हो, वहां पर आपको क्या करना है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना, ठीक है। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखा रखी है, वो क्या है कि कंजक्शन चाहे कोई भी हो, आपको केवल सेकंड फॉर्म का यूज, सेकंड फॉर्म को ढूंढना है, ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को ढूंढना है और आप लोगों का ऑप्शन, राइट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अगर इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से, अगर वो कंसेप्ट याद करना चाहो तो वैसे याद कर लेना, ठीक है। दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, ले लिया। आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है, अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टॉप 10 की सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है ना। और अगर इसमें मतलब कि इसमें लास्ट में क्या होगा कि जो ही टेंस खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक कॉम्बो दे दूंगा, ठीक है, यानी एक लंबी क्लास दे दूंगा जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, टेंस के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो वो ज्यादा चिंता करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी है, जहां कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां से प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करनी है चीजों को, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।